बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 23 अगस्त 2026 का दिन है। शाम के 8 बजे हैं। दरिया चनाब में थोड़ा सा पानी का इजाफा हुआ है। कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। और बाकी दरियाओं का भी डाटा शेयर कर देता हूँ। सिंध में कुछ सैलाबी सूरत हाल है दरमियाने दर्जे की और कहीं निचले दर्जे की। बाकी कहीं भी कोई ख़ास कर सैलाबी सूरत हाल नहीं। आगे बारिशी सिलसिले हैं, लेकिन गुज़श्ता एक रोज़ से कुछ कम पड़ गए हैं और अगले दो तीन रोज़ भी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में कम बारिशें हैं और उसके बाद फिर से अच्छी बारिशें हैं और सितंबर के पहले हफ्ते भी बताई जा रही हैं। और गुज़श्ता साल आज ही की रोज़ यानी 23 अगस्त को डैम्स का लेवल क्या था और दरियाओं की क्या सूरत हाल थी, तो तकाबली जायज़ा ले लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आज मौसम इस वक्त जो है वो जनूबी पंजाब के जो डीजी खां या कोह सुलेमान या फिर जो शुमार मशरक़ी बलूचिस्तान है वहाँ पर एक डेवलपमेंट है, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में है और वो थोड़ी आगे आएगी तौसा या डीजी खां तक, और उसके आगे मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो रही जिस तरह से वेदर रडार दिखा रहा है। बाकी कहीं भी फ़िलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, गुज़श्ता साल जो है वो भाखड़ा का लेवल था 1667 फीट था, अब 1632 फीट है। तो आप समझ लें कि 35 फीट जो है वो भाखड़ा ज़्यादा भरा हुआ था और उस वक्त 50,000 क्यूसेक आमद थी और 43,000 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा था और 17 फीट तक तकरीबन दोनों डैम्स का लेवल रहता था। पोंग डैम का जो गुज़श्ता साल का लेवल है दरिया ब्यास पर वो 1383 फीट था, 1385 तक गया था। फिर उसमें से 2 फीट पानी निकाला गया था क्योंकि पोंग डैम में उस वक्त 60,000 क्यूसेक आमद थी और 73,000 निकाला जा रहा था और 1383 तक लेवल था और उसे 1400 फीट तक जाना था। तो दोनों बिल तरतीब भाखड़ा और पोंग डैम आज ही की रोज़ यानी 23 अगस्त को 17 फीट रहते थे। अब दोनों जो हैं एक 35 फीट कम है गुज़श्ता साल की निस्बत और दूसरा भी कमोबेश 20 फीट कम है। तो ये फ़र्क है। अब थिन डैम का जो लेवल है वो 1690 फीट है और गुज़श्ता साल 1718 फीट तक पहुंच चुका था। 1731 या 32 फीट तक जाना था और ये 13 फीट रहता था, 14-15 फीट ये भी रहता था गुज़श्ता साल मुकम्मल भरने में आज ही की रोज़। लेकिन अब जो है 1690 पे है तो 1732 तक जाना है। तो 42 फीट जो है रंजीत सागर डैम जो दरिया रावी का है वो कम है, तो कैसे सैलाब आएगा। अच्छा, मंगला डैम गुज़श्ता साल 1218 फीट तक भरा था और अब 1217 फीट तक है। त्रिबेला डैम 1550 फीट तक भर चुका था गुज़श्ता साल और 2 फीट पानी निकाला गया था। 1548 तक लेकर आए थे क्योंकि ग्लोफ मेल्टिंग थी और बारिशी सिलसिले भी थे। तो अब जो है त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है 1550/1550। और इसके अलावा गंडा सिंह वाला पर दरिया सतलुज में गुज़श्ता साल आज ही की रोज़ 23 अगस्त को 1,50,000 क्यूसेक हरीक के बराज पर था। अब समझ लें कि यानी 73,000 क्यूसेक पोंग डैम से छोड़ा जा रहा था, 43,000 क्यूसेक जो है भाखड़ा से छोड़ा जा रहा था। और कुछ और नदी नालों का तो हरीक के दोनों जहाँ पर सतलुज और ब्यास मिलते हैं वहाँ पर 1.5 लाख क्यूसेक आमद थी और 1,30,000 वहाँ से अखराज किया जा रहा था। तो वो आप बल्कि गंडा सिंह वाला पर 1,18,652 क्यूसेक पहुँच रहा था और 1,20,000 क्यूसेक ऊंचे दर्जे के सैलाब का लेवल था और 20.7 फीट तक उसकी हाइट थी गुज़श्ता साल आज ही की रोज़। और अब जो है सिर्फ 5,436 क्यूसेक अखराज है। सुलेमान की पर 11,389 और इस्लाम पर 1,630 क्यूसेक। तो अब सतलज में ख़तरा है ही नहीं सैलाब का। अब रावी में जस्सा पर गुज़श्ता साल 7600 क्यूसेक था, अब 8500 क्यूसेक है। तो अब के साल बड़ा है। लेकिन रावी और चनाब में आज से 3 रोज़ बाद 26 अगस्त को बहुत बड़े सैलाबी रेले आए थे, क्योंकि सतलुज में पहले शुरू हो चुके थे और 26 अगस्त को 2,23,000 गालबन बना था। जी, रावी की मैं बात कर रहा था। तो फिर कल तकाबली जायज़ा के साथ ये भी बताऊंगा, बल्कि
26 को जब सैलाबी रेले आए थे तो तभी पता चलेगा ना, उससे कबल तो ये थोड़ा ही डाटा था। अच्छा, अभी गंडा सिंह वाला पर 300, गंडा सिंह वाला पर 3600 क्यूसेक है, ये ताज़ा डाटा है। और मैंने पहले आपको बताया कि 5400 क्यूसेक है, तो थोड़ा कम हो गया अगर दोबारा आप सतलुज के दोस्त सुन रहे हैं तो। अब जस्सर पर जो है 8500 क्यूसेक है, गुज़श्ता साल 7600 क्यूसेक था। शादरा पर 16900 क्यूसेक, बल्लो की पर 24000 क्यूसेक। दरिया चनाब में गुज़श्ता साल आज ही की रोज़ 48000 क्यूसेक था, अब 89,000 यानी 90,000 क्यूसेक है। और अखराज 70,000 क्यूसेक है। खानकी से 44,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। कादराबाद पर 9600 क्यूसेक, चिनियोट ब्रिज पर 20,000 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 48,000 क्यूसेक और पंजनत पर 16,000 क्यूसेक अखराज है। दरिया जेला में मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में अप स्ट्रीम 2,50,000 क्यूसेक है और अखराज भी 2,50,000 क्यूसेक है त्रिबेला डैम से। काबुल दरिया में 33,000 क्यूसेक है। काला बाग पर 3,90,000 क्यूसेक आमद है और 3,98,000 क्यूसेक आमद और 3,90,000 क्यूसेक अखराज है। चश्मा पर 3,42,000 क्यूसेक अखराज है। तौसा पर 3,86,000 क्यूसेक आमद है और 3,72,000 क्यूसेक अखराज है। और गुज़श्ता साल आज ही के रोज़ गुड्डू पर ऊंचे दर्जे का लेवल बन रहा था, 4,91,000 क्यूसेक था गुड्डू पर, जो कि 5 लाख से सिर्फ 9-10,000 क्यूसेक कम था और यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बन रहा था। अब जो है गुड्डू पर आमद 2,97,000 क्यूसेक है, अखराज 2,61,000 क्यूसेक है। सखर पर 2,58,000 क्यूसेक आमद है और 2,05,000 क्यूसेक अखराज है। कोटड़ी बराज पर 1,40,000 क्यूसेक आमद है और अखराज 97,000 क्यूसेक है। तो दोस्त अब जो पूछते हैं कि कोटड़ी का लेवल कब तक रहेगा, देखें जब आपको इल्म है कि काला बाग या त्रिबेला डैम से 2.5 लाख से कम हो ही नहीं रहा, तो फिर कोटड़ी का लेवल आप समझ लें कि आगे काफ़ी दिन और इसी तरह रहेगा। 10-12 दिन तो लगते हैं ना, 10 दिन त्रिबेला डैम से जाते हुए कोटड़ी तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 10, 12, 15 सितंबर तक शायद इसी तरह की सूरत हाल रहे। कोटड़ी पर कम व बेश लाख से ऊपर या नीचे इस तरह की सूरत हाल। बाकी सिंध में कोई बड़े सैलाब का फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, क्योंकि आगे जो बारिशें हैं या ग्लोफ मेल्टिंग है, एक तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो चुका है, जो शुमाली इलाका जहाँ पे ग्लोफ मेल्टिंग होती है, ग्लेशियर फटते हैं, और दूसरा बारिशी सिलसिला भी ज़रा त्रिबेला डैम के अपस्ट्रीम में कमज़ोर हैं, तो इसकी वजह से मुकम्मल भर चुका हुआ है त्रिबेला डैम और बस फ्लैक्चुएट उसको किया जा रहा है। जितनी आमद है, आज आमद भी 2.5 लाख थी और अखराज भी 2.5 लाख था, तो उन्हें पता त्रिबेला डैम की अथॉरिटी को कि बाद में बारिश सिलसिले ज़रा कमज़ोर हैं, कम हैं, बारिशें कम होनी, तो इस वजह से उन्होंने भर के इसको खड़ा कर दिया रिजर्वायर को और इसलिए फ्लैक्चुएट किया जा रहा है। तो हो सकता है आगे चलकर कोई बारिशी सिलसिले हों या ग्लोफ मेल्टिंग का मसला बने तो भी सैलाब आ सकता है ना। तो फ़िलहाल तो कोई पानी चला हुआ नहीं, कुछ भी नहीं है। दोस्त आप पूछते हैं कि सिंध की क्या सूरत हाल है, तो अब मैंने डिटेल के साथ आपको अपडेट कर दिया। तो चैनल मेरे चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।